welcome to our channel INS Coaching. I'm Shashwati Khanna, and in this channel we will be covering academic and informative concepts in a fun way for students as well as for adults. So today I will be covering a grammatical topic called figures of speech for you guys. So let's start with the basics. What is figures of speech? Figures of speech मतलब क्या? Now it is a phenomenon where a sentence is intentionally deviated from its ordinary use to create more impact. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस को सीधा सीधा बोलने के बदले थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा है। आजकल की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब सेंटेंसेस के वीएफएक्स। आप लोग मूवीज तो देखते हो ना, तो मूवीज में आजकल क्या होता है, वीएफएक्स यूज किए जाते हैं, मतलब विजुअल इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं। वीएफएक्स क्यों यूज किए जाते हैं? किसी भी सीन का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, किसी भी सीन का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीएफएक्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि साउथ इंडियन मूवीज तो हम सब देखते ही है, राइट? उसमें क्या होता है, हीरो ने अगर दीवार पे पंच किया, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है ना, अगर कोई पंच करता है तो वो उनकी हाइट पर लगता है, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज में ऐसा नहीं होता। दीवार पे अगर वो पंच करते तो वो दीवार में फोल आ जाता है। ना दैट इज वीएफएक्स, एटलीस्ट क्रैक्स पड़ जाती। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हीरो जब जमीन पर पैर पटकता है, फॉर एग्जाम्पल गुस्से में, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कुछ भी नहीं हो, कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिल्म्स में क्या बताया जाता है कि वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक्स क्या है? वो वीएफएक्स। ये वीएफएक्स क्यों यूज किए जाते हैं? किसी भी सीन का इम्पैक्ट क्रिएट कर। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी फिगर्स ऑफ स्पीच मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है स्कीम्स और दूसरा टाइप होता है ट्रोप्स। अभी स्कीम्स मतलब क्या होता है, वो वाला स्कीम नहीं है एक दिन में पैसा डबल, एक हफ्ते में पैसा डबल, नहीं वो बनाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच की स्कीम कैटेगरी में क्या होता है ना, सिंटैक्स के साथ खेला जाता है। मैं उसका टेक्निकल डेफिनेशन आप लोगों को बताती हूँ। Scheme category of figures of speech deals with the change in the sequence of the words that are normally used in the sentence. If for example मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे बोलना है कि मैंने एप्पल खाया, रियल लाइफ में हम लोग इसको सिंपली बोलते हैं। मैं बोलूँगी मैंने एप्पल खाया। इतना सिंपल सेंटेंस बोलने के बदले अगर मैं बोलती हूँ खाया मैंने एप्पल, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आएगा वो स्कीम कैटेगरी में आएगा। क्या हुआ, मैंने एप्पल खाया, इसके बदले हम बोल रहे खाया मैंने एप्पल या एप्पल मैंने खाया। थोड़ा सा पोएटिक इफेक्ट आ जाता है या फिर थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मली इसको पोएम्स में यूज़ किया जाता है, इडियम्स में यूज़ किया जाता है। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं ये आते हैं स्कीम कैटेगरी में, ठीक है। और जो ट्रोप्स फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेंटेंस भले नहीं सेम रहता हो लेकिन वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है। मतलब क्या, मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताती हूँ इसका। ट्रोप्स कैटेगरी ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच डील्स विद द चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट आर ऑर्डिनरीली यूज्ड। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाए। अगर मुझे बोलना है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, लेकिन भूख लग रही है ये बोलने के बदले अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पेट पर चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये आएगा ट्रोप कैटेगरी में। अभी प्रैक्टिकली और लिटरली ये पॉसिबल है क्या कि किसी के पेट में चूहे दौड़ेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जिस इंटेंशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ वो मीनिंग चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत बोर हो रहा है या फिर मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, तो रात दिन से कि यार भाई इरिटेट मत कर यार, इसके बजाय मैं ये बोलूँगी यार दिमाग का दही मत बनाया है। अभी समझे? अभी आप मुझे बताओ दिमाग का दही बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे आई एम यूजिंग इट। तो यहाँ पे मेरे वर्ड्स का मतलब कुछ है और मेरे कहने का मतलब कुछ है। तो ऐसे सेंटेंस में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया जाता है इसको बोलते हैं ट्रोप कैटेगरी, ठीक है।
The examples of schemes are alliteration and population. And when it comes to tropes category, the examples of tropes are personification, simile, and etc. We will be getting more in details about these figures of speech in later videos. And plus, in the later videos, I will also be letting you know the operations of figures of speech. Like, yes, we know that figures of speech are used to increase the impact. But what kind of impact? We will also be letting you know so that it will be easier for you guys to recognize which figure of speech is the sentence is given in. Okay, so bye bye for now. See you soon.